ब्राह्मणों को शराब पीना पड़ सकता है महंगा। ब्राह्मणों की शराब पीने पर पौराणिक काल में ही पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ और किसने ब्राह्मणों की शराब पीने पर रोक लगाई? चलिए इस कथा के बारे में जानते हैं। मित्रों, महाभारत काल के समय यानी कि द्वापर युग में ब्राह्मणों के शराब पीने पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया गया था। यह ऐलान करने वाले कोई देवता नहीं थे, बल्कि कोई राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने इस बात का ऐलान किया था। जी हाँ, ऐसा उन्होंने शराब के नशे के कारण प्राप्त हुए दुष्परिणामों के बाद में किया। उन्होंने कहा कि अब से जो भी ब्राह्मण शराब को पिएगा उसे घोर पाप लगेगा, उसका धर्म भ्रष्ट माना जाएगा। शराब पीना उसके लिए ब्रह्म हत्या के समान होगा, जिसके लिए उसे धरती पर कलंकित होना पड़ेगा और यमलोक में दंड भुगतना भी पड़ेगा। देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध सतयुग से ही चला आ रहा है। देवता युद्ध करके राक्षसों को मारते थे, लेकिन राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपने संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर लिया करते थे। लेकिन दूसरी तरफ उस समय देवताओं के पास अमृत की शक्ति नहीं हुआ करती थी, इसलिए असुरों के बार बार जीवित होने से देवताओं को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। शुक्राचार्य की संजीवनी विद्या देवताओं के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी थी, जिससे निपटने के लिए एक सभा बुलाई गई, जिसमें यह तय हुआ कि भले ही देवता गुरु शुक्राचार्य की विद्या का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो भी संजीवनी विद्या को सीख सकते हैं। शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखने के लिए देवताओं के गुरु बृहस्पति देव के पुत्र कच्छ को चुना गया। कच्छ से देवताओं ने कहा कि उन्हें शुक्राचार्य का शिष्य बनकर उनसे संजीवनी विद्या को सीखना होगा। कच्छ देवताओं की मदद करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद वो शुक्राचार्य के पास पहुंचे और उनसे शिष्य बनकर शिक्षा प्राप्त करने का अनुरोध किया। शुक्राचार्य ने कच्छ को अपना शिष्य बना भी लिया। कच्छ की शिक्षा वहां से शुरू हो गई, लेकिन इसी दौरान कच्छ और गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। प्रेम इतना बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के बिना जीवित रह पाना जैसे नामुमकिन सा हो गया था। गुरु शुक्राचार्य तो कच्छ के साथ अपनी संजीवनी विद्या का ज्ञान बांटने के लिए फिर भी तैयार थे, लेकिन असुर वंश को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। उन्हें डर था कि अगर कच्छ ने संजीवनी विद्या सीख ली तो देवताओं के पास भी फिर से जिंदा होने की शक्ति आ जाएगी और उन्हें युद्ध में हरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। ऐसा ना हो, इसके लिए असुरों ने कच्छ को जान से मार देने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने कच्छ को मारा और उसका शरीर कुत्तों को खिला दिया। कच्छ की मृत्यु की बात जब देवयानी को पता चली तो वो जोर जोर से रोने लगी, खुद की जान लेने पर उतारू हो गई। गुरु शुक्राचार्य ने जब देवयानी से उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि वो कच्छ से प्रेम करती है और उसके बिना जीवित नहीं रह सकती। वो अपने पिता शुक्राचार्य से बोली कि या तो आप उसे पुनः जीवित कीजिए, नहीं तो मैं अपने भी प्राण त्याग दूंगी। बेटी की जिद के कारण शुक्राचार्य ने कच्छ को पुनः जीवित कर दिया, लेकिन कच्छ ज्यादा समय जीवित नहीं रह सका। असुर बार बार उसे मार देते थे और देवयानी के कहने पर शुक्राचार्य उसे बार बार जिंदा कर दिया करते थे। परेशान होकर एक दिन असुरों ने कच्छ को मारकर जलाया और उसकी राख को शराब में मिलाकर गुरु शुक्राचार्य को पिला दिया। शराब के नशे में शुक्राचार्य को इस बात का पता ही नहीं चला कि असुरों ने उसके साथ क्या किया है। जैसे ही इस बात का पता चला कि असुरों ने कच्छ को फिर से मार दिया है, देवयानी ने अपने पिता से फिर उसे जीवित करने को कहा। इस पर शुक्राचार्य बोले, अब तुम्हें कच्छ को भूल जाना चाहिए, क्योंकि मैं कितनी बार भी उसे जीवित कर दूं, असुर उसे फिर से मार ही देंगे। लेकिन देवयानी अपनी जिद पर अड़ी रही। बेटी के आगे विवश होकर शुक्राचार्य ने कच्छ को जीवित करने के लिए जब अपनी विद्या का प्रयोग किया तो वो उनके पेट के अंदर ही जीवित हो गया। वहां से ही कच्छ ने कहा कि गुरुजी, मैं आपके पेट के अंदर हूँ। असुरों ने शराब के साथ मेरी राख को मिलाकर आपको पिला दिया था। ये जानकर शुक्राचार्य को अत्यंत दुख हुआ कि वो शराब के नशे में इतने चूर थे कि अपने ही शिष्य को खा गए और उन्हें पता ही नहीं चला। वो अपने आप से इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से जो भी कोई ब्राह्मण मदिरा का पालन करेगा उसका धर्म भ्रष्ट माना जाएगा और वो ब्रह्म हत्या का पापी माना जाएगा। ये कहने के बाद शुक्राचार्य इस बात से परेशान थे कि कच्छ को आखिर उनके पेट से किस प्रकार बाहर निकाला जाए, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि कच्छ उनके पेट को फाड़कर बाहर निकल आएगा और उन्हें संजीवनी विद्या से पुनः जीवित कर लेगा। लेकिन इसके लिए पहले उन्हें कच्छ को संजीवनी विद्या का ज्ञान देना पड़ेगा। विद्या का ज्ञान मिलते ही कच्छ शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर निकल आया। साथ ही उसने शुक्राचार्य को जीवित करने का अपना वादा भी निभाया। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे ब्राह्मणों को शराब पीना गलत क्यों कहा गया है। वैसे आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए।